वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेकंड चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस था, हमने उसकी जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर ली थी। नाउ इन टुडेज लेक्चर आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो देयर आर टू न्यूमेरिकल्स शो ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाउ कैलकुलेट इट हियर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस व्हाट वी कैलकुलेट V. At the center of a square of side under root 2 centimeter, suppose A is the side of square, it is under root 2 meter. Having that is these, so we make a small diagram. So what is that? It is a square whose side is under root 2 meter. So all the sides are under root 2 meter. Now where we calculate electric potential? At the center of a square. So we make diagonals like this, and this is the center O at which we calculate potential. Now suppose that it is A, B, C and D. Point O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट O से A पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही O से B पर खाली चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे ऐसे कितने पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे? आंसर है 4 पोटेंशियल, पॉइंट A पर, B पर, C पर और D पर। और चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उन सबको क्या कर देंगे? कंबाइनली ऐड कर देंगे। बट मुझे जो डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है वो इस सेंटर से जहां पर चार्ज रखा हो उसकी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम इसका डायगोनल कैलकुलेट कर लेंगे। डायगोनल ऑफ AC, डायगोनल ऑफ स्क्वायर AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर व्हाट इज AB? इट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 is 2 plus 2 equal to 4 and it is equal to 2. So what is AO? AO equal to half of AC. So AO equal to 1 meter. Now potential at O. Potential at O. V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, क्योंकि सभी में से कॉमन रहेगा तो उसको बाहर रख लेंगे। Now चार्जेस कितने कितने हैं? सपोज पहले पॉइंट पर 100 माइक्रोकूलम, सेकंड पर -50, third one is 20 and the fourth one is -60 microcoulomb. So Q upon R, जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? हमारा बेसिक फॉर्मूला V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R due to point charge. So this quantity remains constant for all potentials. Now what is Q for A? 100 into 10 की power -6 or 100 microcoulomb, just 100 upon R. What is R? R is 1. This is 1 meter. So 1 minus प्लस आएगा, लेकिन इस माइनस का ये माइनस हो जाएगा। 50 upon 1. This is again 1. This is again 1. This is again 1. So plus 20 upon 1 and minus 60 upon 1. So V equal to, what is the value of this? 9 into 10 की power 9. This is 100 minus 50, 50, 50 plus 2, 70, 70 minus 60, 10. 10 microcoulomb, 10 की power minus 6 coulomb. So what is V? V equal to 9 into 10 to the power 10 to the power 10, 10 with 6 के minus 6 के 4, so it is 10 to the power 4 volt. तो एक स्क्वायर के सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो इतने के बराबर होगा। इसका मतलब एक बात और भी है, अगर ये तो चार्जेस हैं, अगर सब पर चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम रहे लेकिन जो साइन है उन पर अपोजिट है, जैसे ये +100, ये -100, ये +100, ये -100, तो क्या होगा? जो नेट पोटेंशियल है एट O वो कितना होगा? 0। और नेट पोटेंशियल 0 होगा तो इस पर वर्णन भी कितना होगा? 0 के बराबर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है ये, इन पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो हियर
v इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, बट वी नो E equals minus dv over dr. For now x component is equal to minus k dv over dx, Ey equal to minus k dv over dy, and Ez equal to minus dv over dz. So Ex equal to d over dx of 10x square plus 5y square minus 3z square, it will be equal to डिफरेंशिएशन केवल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, so all the other terms remains constant and the differentiation of these two 0. so this is 10 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी 20x, so minus 20x. so electric field x at x equal to minus 1, here x equal to minus 1, this is x, y, z will be equal to minus 20 into minus 1, it will be 20 Newton per Coulomb. In similar way, Ey equal to minus k dv over dy, and it will be equal to minus k 10y. So electric field at y equal to 2, it is equal to minus k 20. Now electric field at z equal to minus k dv over dy, it is equal to minus, this minus made it plus, so it is only 6z, and electric field at z will be equal to 3, it is 18 Newton per Coulomb. So this is the answer. Now what we calculate? We calculate in first numerical electric potential at center. How to calculate it you know now, and how to calculate electric field when given electric potential is the function of space or x, y, z coordinate. So this is how to calculate electric field and how to calculate electric potential at the center. Now understood that? Okay. Now next problem is two particles having equal mass of this and opposite charges are this, then they are reduced with the separation of this between them. Find the speed of particle when the separation is reduced to 50 सेंटीमीटर. मतलब हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, सपोज दोनों पार्टिकल्स को एक किसी थ्रेड के रेस्पेक्ट में बंधे हुए हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन. ठीक, इस दोनों का मास सेम है, तो सपोज इसका मास m है, इसका मास भी m है. नाउ इन दैट केस जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का वो कितना है? आंसर इज 1 मीटर. अब क्या होगा, जो जब ये मूव करेंगे, जब इनको रिलीज किया जाएगा रेस्ट से, तो क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी, इसके पास फिलहाल कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जब इनको रिलीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसमें बदलेगी? पोटेंशियल में बदलेगी. इसका मतलब, और मुझे जो वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वो कब निकालनी है? जब सिस्टम कितना, जो सिस्टम का सेपरेशन है बीच का, वो कितना रिड्यूस हो जाए? 50 सेंटीमीटर. सपोज दैट कि यहां पर आते आते इतनी उसने क्या गेन कर दी? पोटेंशियल एनर्जी. और ऐसा भी नहीं कि काइनेटिक एनर्जी कभी पोटेंशियल एनर्जी में बदलेगी भी नहीं. इसका मतलब ये कि जो, अगर मैं कंजर्वेशन का यूज करूं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, वो क्या होगा कि जो दो पार्टिकल्स की एनर्जी है, इनका सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि 50 रिड्यूस हो गए तो कितनी बचेगी? 50. इसका मतलब 50 पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, और वो इस पूरे सम को किसके बराबर रखा जाएगा? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाएगी? पोटेंशियल में, और वो सेपरेशन किसके बराबर रखेंगे? 1 मीटर के बराबर. इसका मतलब ये कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ these two particles, plus
यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन भी यूज करेंगे। किस डिस्टेंस पर, 50 सेंटीमीटर पर, प्लस के Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज विल बी इक्वल टू, एक टाइम के बाद सारी सारी टोटल एनर्जी में कन्वर्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। सो इट इज इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन, सपोज ये R1, इसको R2 मान लेते हैं, दिस इज R2, दिस इज R1। नाउ ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पर कुछ तो फॉर्म कन्वर्ट होगी थी, जो बात कुछ बचा था उसको भी कन्वर्ट करना जरूरी है। सो द सम ऑफ दीज थ्री, दिस वन एंड दिस वन, इक्वल टू द सम ऑफ total potential energy, and it is equal to this. Now this is nothing but mv square plus k q1 q2 upon r2 equal to k q1 q2 upon r1. Now what is q1 and q2? There are charges, दोनों में given है। Now what is mv square? mv square equal to k q1 q2 is common, what is remains 1 upon r1 minus 1 upon r2. Now mv square or v square will be equal to k q1 q2 upon m r2 minus r1 upon r1 r2. So v square will be equal to, what is k, 9 into 10 की power 9, Q1 Q2, what are Q1 Q2? Q1 is this, here we take with sign, so it is 4 into 10 की power minus 5 into minus 4 into 10 की power minus 5, it is 4 upon, what is m? M is 5 into 10 की power minus 3, within bracket R2 is what, 0.5, because R2 is 50 centimeter, so it is equal to 0.5 meter minus 1 meter upon 1 into 0.5. So V square will be equal to, when you solve it, it is equal to 2880 meter per second, or we can note it now, V equal to 53.67 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये कि जब पार्टिकल्स कहां पर आ जाएंगे, किस पॉइंट पर आ जाएंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे 50 सेंटीमीटर पर, जब उसकी उनके बीच का सेपरेशन आधा इंक्रीज हो जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 53.67 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ठीक, एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दिस वन और दिस, दोनों मूव कर रहे हैं। अगर मूव करेंगे तो दोनों के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। जब दोनों के बीच का सेपरेशन 50 रहेगा, 50 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। सो द सम ऑफ दीज थ्री विल बी इक्वल टू, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। सो इन दोनों के पास केवल क्या रह जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और सेपरेशन 1 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की जो इस तरह से कंडीशन में गिवन हो। नाउ next problems shown the blackboard. An electric dipole consists of two opposite charges, each of magnitude 1 microcoulomb, separated by a distance 2 centimeter, means this is minus q, this is plus q, and the distance between these two is 2a, it is equal to 2 centimeter or 0.02 meter. ठीक, this is minus 1 microcoulomb, this is 1 microcoulomb positive,
सेपरेटेड बाय दिस, इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जिसकी स्ट्रेंथ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम है. सो व्हाट वी फाइंड मैक्सिमम टॉर्क. टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है? आंसर है P इंटू ई, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पर निकलता है? 90 डिग्री पर, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. सो इट इज ओनली PE. कंप्लीट फॉर्मूला इज टॉ बराबर PE sin थीटा थीटा इज 90, सो sin 90 is 1, so it remains PE. It is tau maximum. Now what we calculate? We calculate P. P is nothing but Q into 2A into E. So what is Q? 1 into 10 की power 6 minus sin 0.02, or we can write as 2 into 10 to the power minus 2 into what is E? 10 to the power 5. It is nothing but 2. This is 2 into 10 to the power how much? Minus 6 minus 2 minus 8 minus 8 plus 5 minus 3. So this is torque maximum, and it is Newton meter. Now what we calculate? We calculate work done from stable to unstable. What is the formula for work done? W equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. तो यहाँ पर जो हमारा डाइपोल है वो कहाँ से कहाँ रोटेट हो रहा है? स्टेबल से अनस्टेबल. और स्टेबल के लिए थीटा कितना होता है? 0 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए थीटा कितना रखा जाता है? 180 डिग्री. सो पुट हियर P is nothing but Q into 2A, and it is equal to, we calculate here P equal to Q into 2A, or we calculate complete this quantity. No requirement to calculation. 2 into 10 to the power minus 3 into cos 0 minus cos 180. 2 into 10 to the power minus 3 into 2. It is 4 into 10 to the power minus 3 joule. ठीक, क्योंकि cos 0 is 1 but cos 180 is minus 1 minus plus, so it is 1 plus 1 plus 1 is 2. So this is the answer. Now the problem is हमारे पास 27 ड्रॉप्स हैं जो कि सेम साइज की हैं और इस वोल्टेज पर चार्ज हैं. कैलकुलेट द, जब ये एक दूसरे को कलेक्ट करते हैं, जुड़ती हैं तो एक बड़ी बिग ड्रॉप बनाएंगी, तो जो बिग ड्रॉप पर पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करना है. मींस क्या? हमारे पास 27 छोटी ड्रॉप्स हैं लगभग कुछ इस तरह से, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? बिग ड्रॉप बनाती है. मान लो बिग ड्रॉप पर पोटेंशियल V डैश है, और चूंकि पोटेंशियल सब पर एक जैसा है तो V जो है हमारे पास वो 220 वोल्ट है. नाउ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे, चूंकि जो ड्रॉप है, ड्रॉप किस शेप की होती है? स्फीयर की शेप की होती है. इसका मतलब मुझे इस स्फीयर की रेडियस कैलकुलेट करनी है. इन 27 ड्रॉप्स ने एक बड़ी ड्रॉप बनाई, मतलब कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हुई होगी? तो आंसर है इसका वॉल्यूम. 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा, सेम वॉल्यूम किसका होगा? एक बड़ी ड्रॉप का होगा. तो यहां मान लेते हैं लेट स्मॉल r रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप एंड कैपिटल R रेडियस ऑफ big drop. So volume of big drop will be equal to 27 into volume of small drops. Now what is this? Is 4 upon 3 pi capital R cube will be equal to 27 into 4 upon 3 small pi R cube. This term is cancels out, so R cube is equal to 27 small r cube. It is equal to 3r का whole cube. So what is r? R equal to 3 into small r. अब जो ड्रॉप है, इस जैसे स्मॉल ड्रॉप पर चार्ज है,
इसी तरह बिग ड्रॉप पर भी चार्ज होगा। तो मान लो लेट Q चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप एंड कैपिटल Q चार्ज ऑन बिग ड्रॉप। अब हम जानते हैं चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और अकॉर्डिंग टू इट इज एडिटिव, सो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Q27। क्योंकि सबके सब सेम साइज के, तो सबके साथ Q आ जाएगा, तो Q इक्वल टू Q प्लस डॉट 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 प्लस Q 27 times. So what is Q? It is 27 small q. Now potential on big drop. Potential on big drop V dash will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q upon R. 1 upon 4 pi epsilon naught. What is Q? It is 27 small q upon 3 R. This is 9, so 9 outside, 9. This is 9 and Q upon R. And what is Q upon R? It is the potential on small drop and it is equal to 220. So V dash equal to 9V, 9 into 220. So the potential on big drop is this. So now you know that how to calculate potential on big drop if you give many drops like this. So this is how to calculate potential and how to calculate maximum torque and work done to rotate from stable to unstable equilibrium. So here it is a general problem जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम की थी 27 ड्रॉप्स के लिए। नाउ इट इज ए जनरल प्रॉब्लम। हमारे पास 27 से हटकर कितनी ड्रॉप्स हो गई हैं? n ड्रॉप्स। किसकी? मरकरी की, जिसकी रेडियस सेम है और जिस पर सेम चार्ज। जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो एक बिग ड्रॉप बनेगी। अब हमें किसकी तो कंपेयर करना है? उसके चार्ज को, उसके कैपेसिटेंस को और उसके पोटेंशियल को। नाउ सबसे पहले जो हमारे पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं, मान लो उनके हर ड्रॉप पर कितना चार्ज है? स्मॉल q। उनका कैपेसिटेंस कितना है? स्मॉल c एंड द पोटेंशियल ऑन दैट इज v। दिस इज बिकॉज जो ड्रॉप है, ड्रॉप वो किस शेप की होती है? स्फेरिकल शेप की, आइसोलेटेड। सो c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आइसोलेटेड स्फेरिकल शेप में कैपेसिटेंस निकलता है, पोटेंशियल कोई पॉइंट चार्ज जानते हैं। मान लो R और कैपिटल Q रेडियस और चार्ज है किसके लिए? बिग ड्रॉप के लिए। सो दीज आर द फॉर्मूला कन्वर्टेड टू दिस। नाउ इट इज Q, ये n टाइम्स होगा तो n into Q हो जाएगा एंड B डैश इज दिस। दोनों में अगेन क्या चीज सेम रहेगी? आंसर है उनका पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल और सॉरी दोनों में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम। सो दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल R और स्मॉल r में एक रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेशन को हम इक्वेशन इस फर्स्ट में रखेंगे तो क्या निकल जाएगा? कितना कैपेसिटेंस बिगर ड्रॉप पर आया, कंपेयर कर दिया तो एक आंसर आएगा। इसी तरह से अगर हम V डैश में जो हमारा पोटेंशियल है बिग ड्रॉप पर, उसमें कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू पुट अप कर दें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? V और हियर फ्रॉम हियर चार्ज ऑन बिग ड्रॉप अपॉन चार्ज ऑन स्मॉल q इक्वल टू n टाइम्स। इसका मतलब 27 टाइम्स को जो हमने डिस्कस किया था उसको अगर हम जनरल फंक्शन में ले जाएं, जनरल फिनोमेना में ले जाएं, तो हमारे पास ये कुछ बेसिक्स रिजल्ट निकल कर आते हैं। ये आपको रिमेंबर होने चाहिए। अगर रिमेंबर होंगे तो जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। नाउ हमने उसमें पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। इस केस में अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट तो पोटेंशियल का रिलेशन ये होता है v डैश अपॉन v इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पावर 1/3। तो v डैश कितना आ जाएगा? दिस v उस केस में मैं 220 रखा था, 220 पुट अप कर देते हैं एंड इन दैट केस 27 था, 27 रखा।
ना 27 को 3 पावर 3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट वी रिमेन, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 into 2, so the result is exactly same we do in the last problem, but this is a general problem. It means these are the general results used as a formula also. So you should again remind that how the relation big drop and small drop in case of charge, in case of potential, in case of its capacitance. ठीक, okay. So here is the next problem which is based on capacitance. It is a mixture form of series and parallel. So क्वेश्चन में जो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमें गिवन है, तो जो ये कैपेसिटर है सी, इसका कैपेसिटेंस निकालना है कि ये किसके बराबर होगा. सो स्टार्ट फ्रॉम एन इजियर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबके नोमेनक्लेचर रख लेते हैं. सपोज इट इज C1, C2, C3, C4, C5, C6 and C7. So C2 and C3 are in series, it is in parallel. So C2 and C3 are parallel. So what is C2 dash? Suppose that will be equal to C2 plus C3, 2 plus 2, it is equal to 4 microfarad or farads. So the combination of these two is 4 microfarad. Now क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो ये पूरा का पूरा एक ही बन गया. एक ही बन गया मींस कि ये जो पूरा सिस्टम है इसके बेस पर हमने हटा करके केवल एक ही अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरह से, like this. Just wait. Yeah. So this is this one. C2 dash, it is equal to 4 microfarad. Now these two are in series. So चूंकि C2 dash and C1 are in series, so your C2 1 dash will be equal to C2 dash C1 upon C2 dash plus C1. 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. If you solve it, so C equal to C1 C2 upon C1 plus C2. So similarly we applied here. What is C2 dash? 4 multiplied by 8 upon 4 plus 8. It is 32 upon 12. It is cancels out by 4, 3, 4, 8. So what is C21 dash? It is equal to 8 by 3 microfarad. तो जो ये कंडीशन हम इसको कंप्लीट सॉल्व आउट कर चुके, इसके प्लेस पर हम एक ही कैपेसिटर रख सकते हैं. नाउ हियर this one, it is C2 1 dash equal to 8 upon 3. now here इन दोनों के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है. so these two are in series. C5 and C6 are in series. So C5 dash equal to C5 C6 upon C5 plus C6. So C5 dash equal to 6 into 12 upon 6 plus 12. What we get? It is 6 into 12. This is 18. It is nothing but 3 into 6. 6 cancels out. It is 4. So what is C5 dash? It is equal to 4 microfarad. It means जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो कितना आ जाएगा? This one is
C5 dash 4 microfarad. Now C5 dash and C7 are in series. Oh sorry, it is in parallel. So चूंकि C5 dash and C7 are parallel, so C5 7 dash equal to C5 dash plus C7, it is equal to 4 plus 4 and it is equal to 8 microfarad. C5 7 dash. So this is again cancels out from here, and this is look like this. This is C5 7 dash. Now again these two are in series. चूंकि C4 and C5 7 dash are in series, so C4 5 7 equal to C4 C5 7 dash upon C4 plus C5 7 dash. It is equal to 1 into 8 upon 1 plus 8, or C4 5 7 equal to 8 upon 9 microfarad. So this is how that our picture look like, this one. So this is look like this. C4 5 7 equal to 8 upon 9. Now both are in parallel, चूंकि C21 dash and C4 5 7 are in parallel, so suppose C double dash is equal to C21 dash plus C4 5 7, and it is equal to C21 is nothing but 8 by 3 plus it is 8 by 9. The LCM of these two 27, or LCM is 9. So 3 3 9, so 3 into 8 24 and 8. So C dash equal to 32 upon 9 microfarad. So this is all we calculated. Now what is the remaining part in this? This one, and this is C double dash equal to 32 upon 9 microfarad. Now both are in series. चूंकि C and C double dash are in series, so suppose C triple dash equal to C double dash upon C plus C double dash, and this is nothing but it is equivalent to CAB. It is equivalent to CAB. So C double dash is 32 upon 9 upon C plus 32 upon 9 equal to 1. It is 1 in the given question. So it is 32 C upon 32 plus 9C will be equal to 1. 32 C equal to 32 plus 9C. If you calculate it, what is C? C equal to 32 upon 23 microfarad. So this is the required answer of this problem. So how to calculate? First, you know what is the which combination is easy to solve and calculate them.
and in the sequence you calculate it. So this is the next problem. ये एक नेटवर्क हमारे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसके पास ये कितने कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर्स हैं और हर कैपेसिटर के पास कितना कैपेसिटेंस है, 10 माइक्रोफैराड का. सो व्हाट वी कैलकुलेट एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है सभी के, और दूसरा सभी के पास कितना कितना चार्ज है. तो लेट अस से इसके पास चार्ज Q1 है, इसके पास चार्ज Q2 है, दिस चार्ज इज Q3 एंड दिस चार्ज इज Q4. नाउ यहां पर ये दो टर्मिनल्स हैं, इट मींस जो ऊपर के तीनों हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ये तीनों एक ही तार से बंधे हुए हैं, मींस ऑल आर इन सीरीज. सो फ्रॉम द फिगर C1, C2 and C3 are in series. So 1 upon C बराबर 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, 1 upon 10, 1 upon 10, 1 upon 10. So what is C? C equal to 10 upon 3 microfarad. Here ये कंबाइन हो सामने आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे में किस कंडीशन में आ जाएंगे, पैरेलल में. सो इट इज C4. क्योंकि C एंड C4 आर पैरेलल टू ईच अदर, so C equal to or C dash equal to C plus C4. What is C? 10 plus 10 upon 3, it is 40 upon 3 and it is equal to near about 13.3 microfarad. So जो हमारा फर्स्ट पार्ट था डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर चुके. नाउ व्हाट वी कैलकुलेट चार्ज. व्हाट इज चार्ज इज C equal to Q upon V. So what is Q is equal to C into V. C तो मेरे पास सब क्या है, लेकिन मेरे पास पोटेंशियल नहीं है. हियर सपोज दैट इसके पास पोटेंशियल V1 है, इसके पास पोटेंशियल V2 और इसके पास पोटेंशियल V3 है, इसके पास पोटेंशियल V4 है. तो क्या होगा, यहां ध्यान से देखने पर जो पोटेंशियल है V1, V2 और V3, ये तीनों पोटेंशियल एक ही होंगे. क्यों? क्योंकि तीनों पर चार्ज कैसा है, सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि तीनों के तीनों किसमें है, सीरीज में. इन केस ऑफ सीरीज चार्ज सेम रहेगा, तो जो पोटेंशियल है उन तीनों पोटेंशियल का सम किसके इक्वल आएगा, 500 वोल्ट के. सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 V1 इक्वल टू Q अपॉन potential drop across C1, Q upon C1 means Q upon 10. Potential drop across C2 is V2, it is again Q by 10, and potential drop across C3 equal to V3, again Q upon 10, but V equal to V1 plus V2 plus V3. जितना पोटेंशियल V4 के पास जाएगा सेम उतने पोटेंशियल इन तीनों के पास जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट 500. इट इज इक्वल टू Q इज कॉमन इन ऑल, सो इट इज हियर 1 upon 10, 1 upon 10, 1 upon 10. What we get? Q equal 500 equal to 3Q upon 10 microfarad. So Q equal to 500 into 10 into 10 की power minus 6 upon 3 coulomb. Now potential drop across
C4 V4 equal to Q dash, suppose it is dash upon C4. Now V4 is nothing but equal to this, because this supplies these, all the combination of this is parallel to this, और पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल सेम रहता है. सो V4 is equal to 500 again Q dash upon C4. So Q dash is 500 into 10 into 10 की power minus 6. So it is 5 into 10 to raise power minus 3 coulomb. Now, so this is how to calculate charge on each capacitor and how to calculate equivalent resistance of the combination. So this is how to calculate charge. Now so our next problem is a slab of material of dielectric constant K has the same area but the plate thickness is this. Then how the capacitance changes? There are two methods to calculate it. Suppose that we know that, suppose E naught is the electric field in vacuum. So what is E naught? E naught equal to V naught upon D. And we know that when the electric field placed in a medium, then how the electric field decreases? It is decreases by K times E naught upon K. So what is the potential difference between the plates? Now the potential difference between the plates V इक्वल टू, जो डायरेक्टली को कितने मीडियम में रखा हुआ है, कितने मीडियम में, तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी. सो E इज व्हाट, E इज E इंटू डी इज 3D by 4. बचे हुए मीडियम में क्या होगी, वैक्यूम होगी, प्लस वैक्यूम के लिए E नॉट एंड डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बची होगी 3D upon 4 तो यहाँ के, तो 1D upon 4 पार्ट बचा होगा, तो D upon 4. So what is V here? This is E naught upon K. So E naught upon K 3D by 4 plus E naught D by 4. कॉमन क्या जाएगा? It is E naught D upon 4 is common. 3 upon K plus 1, or it is equal to K plus 3 by 4K into E naught D. Now by the definition of this is what, this is nothing but V naught potential. So here we take V naught. By the definition of capacitance, C equal to Q upon V. So what is Q? Q is Q naught, V is this. So it is 4K upon K plus 3 into Q naught upon V naught, or Q naught upon V naught is nothing but C. So it is 4K upon K plus 3 into C naught. So there is the first method, but if you know second method, हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डायरेक्ट्रिक को पुट अप किया था, एंड द एक्सप्रेशन कम्स आउट C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D minus T plus T upon K. Here T equal to 3D by 4. Put here. So C equal to epsilon naught A upon D minus
3d/4 प्लस 3d/4k. C equal to epsilon naught A upon, this is d/4 plus 3d/4k. Epsilon naught A upon d/4 is common, it is 1 plus 3/k. So epsilon naught A upon 4k is going up inside, k plus 3 and d, and this is the value of parallel plate capacitor in air. So C equal to 4k upon k plus 3 C naught. Now here हमें दो कंडीशन दे रखी हैं, दिस इज k1 k2 k1 k2. इस कॉम्बिनेशन को इस कॉम्बिनेशन का रेशियो कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट देयर आर टू कैपेसिटर्स, इट इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो चूंकि इस केस में जो एरिया है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स d, दिस इज होल इज अगेन d, but half is d/2. This is area is a, here is area, but in case of here it is area is a/2. So here in this case area breaks, in this case distance breaks. जब area break हो रहा है it means they are in parallel. चूंकि in first in arrangement A both are in parallel, so C equal to C1 plus C2. Now what is C? C is equal to epsilon naught A upon K epsilon naught A upon D. Now K is K1, epsilon naught A is A/2 and D is D, plus here k2 epsilon naught A upon 2d. So what is C? C equal to epsilon naught A upon 2d common k1 plus k2. Here they are in series. Here क्या चीज ब्रेक हो रहा है? डिस्टेंस. इट मीन्स they are in series. So C equal to C1 C2 और 1 upon C बराबर 1 upon C1 plus 1 upon C2. So 1 upon C dash equal to 1 upon C is K1 epsilon naught A is A upon D is D/2. So D/2. So 2 multiplied here, D multiplied upper, plus again D upon 2 k2 epsilon naught A. So it is 1 upon C dash, it is equal to D upon 2 epsilon naught A is common, 1 upon k1 plus 1 upon k2 or C dash equal to 2 epsilon naught A upon D. Here this is k1 k2 upon k1 plus k2. So ratio C upon C dash equal to epsilon naught is cancels out, 2 is cancels out, d is cancels out. So what remains? This is going, so it is k1 plus k2 का whole square upon k1 k2. This is the required expression in that case. So remind that if area divides, just for your knowledge, अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल होंगे, अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो वो सीरीज में होंगे. So
Next question is as shown in the figure. You show there are some equipotential surfaces made by the red marker. Now what we calculate? We calculate the direction and the magnitude of electric field from the diagram. So here first we take two consecutive equipotential surfaces. Here this is x, and suppose that these two are like this. Okay, yeah, no problem. There are two equipotential surfaces. This angle is 30. This is again 30. No problem about that. Now suppose that this point is A, this point is B. What we calculate? We calculate इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फर्स्ट सबसे पहले हमारी प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? मुझे क्या ड्रॉ करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द surface of equipotential. So if there is an equipotential surface, so the direction of equipotential surface is look like this. This is the direction of E. Or we can draw it, no problem. This is normal on equipotential surface. Now, so what is the direction from A? Suppose this is point A, this is theta, which I calculated. Now, this is normal, this is 10, 20, it means the difference is 10 centimeter. So, what is the normal distance? Suppose it is C. What is the normal distance? Means AC. What is AC? Suppose it is dr. So, AC equal to, now this is 30, this is again 30, this is 30, this is 90, this is 60. So मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर. दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर क्या लाएगी? सो इट इज हाइपोटेनस एंड इट इज बेस. सो बेस अपॉन हाइपोटेनस, base upon hypotenuse is what? Or you just simply say dr equal to, or sin 30 equal to perpendicular AC upon hypotenuse 10. So what is AC? It is the normal distance. Normal distance is equal to 10 sin 30 is 1 upon 2, so it is 5 centimeter. Now why we calculate? Because electric field is equal to minus dV over dr. So हम क्या कैलकुलेट कर चुके? एक चीज कैलकुलेट कर चुके, which is dr. Now what we calculate? We calculate potential difference. How we calculate potential difference? This is 10 volt, this is 20 volt, this is 30 volt and 40 volt. So this is 10 volt, this is 20 volt. So what is dV? dV equal to V1 minus V2, 10 minus 20, it is minus 10 volt. So E equal to minus 10 upon dr, 5 into 10 to the power minus 2, this is 2. E equal to minus 2 into 10 to the power 2 or minus 8.
sorry, it is plus and due to this minus sign, so it is 200 volt per meter. Now what we calculate? Direction means angle theta, this one, and it is how much? It makes a line. So what is theta? Angle made by electric field along positive x-axis. Theta will be equal to, this complete line makes straight angle 180 and this angle is subtracted from it, so 180 minus 60 is equal to, it is equal to 120 degrees. So the direction along x-axis of electric field is 120 degree and electric field is this. So this is something different, numerical, but now you know very well how to solve it. मे बी कि आपको जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर में दिए हैं, होप सो कि आप उन्हें समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे. देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन किस पॉइंट पोजीशन पर होगी, इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें. सो यू कैन डू इट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन द न्यूमेरिकल, देन यू कमेंट, राइट इन द कमेंट बॉक्स. Definitely we solve them or we try to solve. So this is all about chapter 2, theory, numerical. So I think it is enough for 12th class. So this is the last lecture for chapter 2, 12th standard. In the next lecture we start 3rd chapter. This is current electricity. Thank you.